जजेस की चयन प्रक्रिया के मामले पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की चयन प्रक्रिया का मामला। जजेस की चयन की प्रक्रिया आरटीआई के दायरे से बाहर। चयन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कॉलेजियम का फैसला उसकी समझ और संतुष्टि के आधार पर आधारित होता है। कोर्ट कॉलेजियम के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि जजेस की चयन प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कॉलेजियम का फैसला उसकी समझ और संतुष्टि के आधार पर होता है और ना तो हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी सिफारिश को लेकर याचिकाएं सुनकर या निर्देश जारी कर कोई कमी निकाल सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते जिससे नई मुसीबत खड़ी हो। कोर्ट ने कहा वो कॉलेजियम के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आरटीआई के दायरे से बाहर जजेस की चयन प्रक्रिया को अब रखा गया है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, जजेस की चयन प्रक्रिया का ये पूरा मामला आरटीआई के दायरे से बाहर साफ कर दिया है। जी बिल्कुल श्रद्धा, एक न्यायिक अधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह विस्तृत आदेश पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम या हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अगर किसी की नियुक्ति होती है तो उस प्रक्रिया को आरटीआई के दायरे के तहत नहीं लाया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, फैसले को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसको के लिए भी कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं जो आगे चल करके मुसीबत खड़ा हो। दरअसल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने हाई कोर्ट कॉलेजियम पर आरोप लगाया था कि उनसे जूनियर जजों के नाम की सिफारिश हाई कोर्ट के लिए की गई है, लेकिन उनके नाम की सिफारिश नहीं की गई है। और यही आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। क्योंकि उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी इस तरीके के एक मामले सामने आए थे और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम के एक तरफा फैसले पर रोक लगा दिया था और दोबारा विचार करने के लिए कहा था। लिहाजा इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरफा फैसले पर रोक लगाए और दोबारा विचार करे। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि ना हाई कोर्ट कॉलेजियम बल्कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भी इस मामले में अपना फैसला दे चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए गोपाल।